भाई कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेता जेजेपी पार्टी के संपर्क में हैं। 5-5 करोड़ के रिश्वत कांड के मुकदमे दर्ज हो गए। अब एक खराद पे लगने वाला विधायक सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक हो गया। जो वहाँ पे जिसको हो सकता है गांव में भी लोग न जानते हो, वे भी अपने आप को टिकटार्थी घोषित करके खड़े हैं। नमस्कार भाई, फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो एचआर धमाका न्यूज मंजीत चौहान रतिरी के साथ में। और आपने बता दिया भाई चुनावी माहौल चल रहा है, तो हर पार्टियों ने अपनी अपनी मजबूत दावेदारी भी आपके बीच में ले दी है। और उसके के साथ में हमारे साथ जो जेजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रहे हैं बलराज सिंह चौहान, वे अपने साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। आज विशेष चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। और कैसे हो? एकदम बढ़िया मंजीत भाई। सबसे पहले तो एचआर धमाका न्यूज़ के जो दर्शकगण है उनको नमस्कार। और भाई मंजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस चैनल को इतने शिखर पर लेके आ रहे हो जिसके आज व्यूअर लाखों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन मैं तो यही सबसे पहले कामना करूंगा कि जो यूट्यूबर चैनल है उनमें सबसे पहला नाम हमारा बच्चा मंजीत चौहान का हो। तो चाचा जी, फिलहाल चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर आगे खड़े हो गए हैं। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और आचार संहिता लग रही है। इसके ऊपर अब हम बात लेके चलना भाई, किन पार्टियों के बीच चुनाव होगा? देखो, ये विश्व का जो सबसे बड़ा तांत्रिक देश है वो भारत है। और ये लोकतंत्र का पर्व है जिसके अंदर हर भारतीय जब भी ये पर्व आता है तो बड़ा चाव के साथ इसमें भागीदारी करता है। और सभी राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर पूरी भागीदारी करती हैं। हर किसी की कामना होती है कि मैं आगे आने वाले समय में प्रदेश की कमान संभालूं और देश के जितने भी देश के लोग हित के जो फैसले हैं उनको करूं। और मुकाबले की बात होती है, ये सभी पार्टियां अपना मुकाबला मानती हैं, लेकिन असली फैसला ही जनता जनार्दन को करना होता है। हर चुनाव के अंदर हर अलग फैसले होते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके अंदर राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हुए प्रधानमंत्री के जो दावेदार होते हैं उनको के संदर्भ में देख के देश के लिए कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी उसके लिए वोट मतदान किया जाता है। और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं कि क्षेत्र का विकास कौन कर सकेगा। आज तक जब भी क्षेत्र के विकास के उनके हितों की बात आई तो हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों का उसमें विशेष योगदान रहा है। जब क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के जो मुद्दे हैं वो क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। और वो उस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे, तो उनको जब 10 सीटों के साथ राज्य में भागीदारी का मौका मिला तो उन्होंने हरियाणा के युवाओं के लिए विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लेने का काम किया, जो उनका चुनावी मुद्दा भी था, जो कि राष्ट्रीय पार्टियां उससे बिल्कुल अछूती हैं, वो उसको टच भी करना नहीं चाहती थी। उन्होंने जब वे एमपी थे तो सांसद होते हुए गुड़गांव के अंदर उन्होंने रोजगार मेरा अधिकार नाम से एक आंदोलन स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया था कि गुरुग्राम के अंदर जो टोटल रोजगार है उसके अंदर लगभग 22 लाख से ज़्यादा लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। और 22 लाख लोगों के अंदर हरियाणा के जो युवा है उनकी भागीदारी मात्र 2 से 2.25 लाख के बीच में है। तो वहीं से उन्होंने कहा था कि सब कुछ संपदा, धन संपदा सब कुछ हमारी और रोजगार बाहर। हमारा युवा रोजगार के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड वगैरह घूम रहा है। तो हमें एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए जिसमें कम से कम 75% पहले भागीदारी हरियाणा के युवा की हो। और जब उनको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सर्वप्रथम उन्होंने इस कानून को लाने का काम किया। बिल्कुल। लेकिन जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी कहती है उन्होंने वहाँ पे उस बात का विरोध किया और आगे जाने के बाद उन्होंने कहीं न कहीं उंगली लगा के उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने का काम किया और चैलेंज से पूंजीपति लोगों के सहारे के साथ उसको निरस्त करवाने का प्रयास किया। बिल्कुल। जैसे SYL का मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी राष्ट्रीय पार्टियां उसको सोल्व नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारा दक्षिण हरियाणा है वो आज भी पूरी तरह से पानी से वंचित है। उनको उसके अब राष्ट्रीय पार्टियां आती है, नारे देती है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बिल्कुल, लेकिन हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहाँ है? एक जगह तो एक सप्ताह के अंदर एक महीने के अंदर 3-3 सप्ताह पानी चल रहा है, और एक क्षेत्र ऐसा छोड़ रखे है जिसमें 42 दिन में भी पानी एक दिन से मुश्किल में टेलर पहुंचता है। क्या 10 साल के अंदर हरियाणा एक दिखाई नहीं दिया? बार बार लोगों के ऐसे माहौल के बावजूद ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इससे पहले वाली राष्ट्रीय पार्टी थी वो क्षेत्रवाद पे बिल्कुल सिमटी पड़ी थी। उन्होंने क्या किया, भिवानी की अपने ही कुछ क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को बचाने के लिए पूरे हरियाणा का बलिदान कर दिया। नेशनल हाईवे जहाँ से स्टार्ट होते थे वो एक उनके लोकसभा क्षेत्र की सीमा के साथ बंद हो जाते थे, बाकी हरियाणा उससे वंचित। बिल्कुल, उससे पीछे कोई भी लोकसभा क्षेत्र की उसकी सीमा जहाँ भी आई वहाँ से वंचित हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जनता पूरी तरह अच्छी तरह से जागरूक है और वो इस बार क्षेत्रीय पार्टी जननायक जनता पार्टी को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रही है। अब थोड़ी देर के लिए हम जो है जेजेपी पार्टी को एक थोड़ा साइड में, उनकी विचारधारा एक बार थोड़ी सी साइड में रख के चलते हैं। ये फिलहाल जो है माहौल वो कांग्रेस और बीजेपी में बन रहा है। लोगों का जो रुझान की मैं बात करूँगा, चाहे उसमें मैं ये नहीं कहता कि भाई जेजेपी नहीं है, जेजेपी है, बहुत ऊंचे स्तर तक है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है। तो उसके अंदर आप किसकी सरकार जो है मजबूती तो दिखने लग रही है? ऐसा है मंजीत भाई, अब क्षेत्रवाद की जो बातें, क्षेत्र की अपने क्षेत्रीय पार्टियों की जो चर्चा चलेगी तो उनको हर आदमी को पता है कि क्षेत्र की जो लड़ाई है वो क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। जो कांग्रेस बीजेपी जो नहीं कर पा रही थी 10 साल में, कांग्रेस ने नहीं किया, और अगले 4.5 साल, पिछले 5 सालों के अंदर 14 से 19 के बीच में बीजेपी भी नहीं कर पाई। उन ऐसे लोकहित फैसलों को लेने का दुष्यंत चौटाला ने वहाँ पर सरकार में रह के काम किया, तो उसको जनता मानती है। ये जनता जनार्दन दुष्यंत चौटाला जी को ही एक नया और लंबे समय तक चलने वाले एक अच्छे छवि के नेता को ही लेना पसंद करें। अच्छा, इसमें आप जेजेपी को देखो, हम एक बार थोड़ा साइड में रख के चल रहे थे, लेकिन आप फिर जेजेपी को लेके आए हो, तो हम जेजेपी के ऊपर ही हम बातें करते हैं। फिलहाल कांग्रेस के 2 विधायक जो उम्मीदवार है, टिकटार्थी है, वे जेजेपी पार्टी के मतलब संपर्क में है, बड़े मतलब नेता है। भवानी खेड़ा की राजनीति की बात करें तो वे कौन कौन से चेहरे हैं जिस खुफिया सूत्रों के हवाले से हमारे पास सूचना मिली? ऐसा है, जननायक जनता पार्टी के पास उनके खुद के कार्यकर्ता इतने सक्षम है, उन्हें किसी दूसरे के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। बाकी यदि जो एक ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जिसको हमारी पार्टी से की नीतियों में विश्वास है और जो यहाँ आना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छे लोगों की हमेशा, और जो जनता के अंदर लुभाव, अच्छे आकर्षक लोग हैं जो जनता के अंदर समाज सेवा कर रहे हैं, उनका हमेशा सभी पार्टियों में स्वागत होता है और जननायक जनता पार्टी उनको मौका देती है। यदि हमें ऐसा लगा कि हमारे कार्यकर्ता से चुनाव परिणाम बेहतर देने का यदि कोई कैंडिडेट ऐसा लगा तो उसके बारे में सुप्रीमो उसके बारे में विचार कर सकता है। लेकिन वो बात भी कहाँ तक सत्य है कि आपके पास में कांग्रेस के 2 भवानी खेड़ा हल्का की अगर राजनीति की बात करें तो 2 बड़े नेता जेजेपी के संपर्क में है। ऐसा तो हो नहीं सकता आपसे छुपे रह जा, आपके सामने है। चलो मैं इस बारे में कहता हूँ, 2 नहीं सैकड़ों साथी ऐसे हैं जो जेजेपी के संपर्क में है, क्योंकि भविष्य उनको पता है कि आज एक 36 साल का युवा एक भविष्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उसके साथ लगने से उनकी जो जितने भी युवा, आज के जितने भी युवा टिकटार्थी हैं या आगे राजनीति में काम करने के इच्छुक है, समाज सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो दुष्यंत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, बहुत से कांग्रेस के जो लिस्ट कांग्रेस ने भर रखी है उसमें से ज़्यादातर जेजेपी की तरफ ही आस करे हुए बैठे। आप सब जब आप तो फील्ड में रहते हो और हर जगह एक चर्चा है कि जो भवानी खेड़ा का विधायक है इससे बढ़िया कच्चे कटनिया आज तक कोई विधायक नहीं बने। जो विधायक बनने के बाद कभी हल्के में नहीं आता, चंडीगढ़ अपने फ्लैट पर सोता है।
यदि आता है तो शनिवार रात को रेस्ट हाउस भिवानी में आता है और रविवार को सुबह उठ के चला जाता है। उसने कभी भी किसी के भी सुख दुख में कभी भी भागीदारी नहीं की। ऐसा आपने फील्ड में हर जगह सुना होगा। बिल्कुल सुना। तो ऐसे व्यक्ति को यदि दोबारा से एक बार मौका दे दिया, दोबारा फिर मौका दे दिया और उसके बाद फिर मौका दे, तो इसका मतलब बीजेपी धक्के से अपनी सीट 5वें नंबर पर लाने का प्रयास कर रही है। उसकी मेरे हिसाब से तो हमने तो उसके अंदर कोई एक भी, क्योंकि बुआनी खेड़ा की जो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो एक ही है, सुंदर ब्रांच का पानी। बिल्कुल। मित्ताथल ब्रांच की टेलों पर पानी, खरक कलेंगा की टेलों पर पानी। बिल्कुल। इस मामले में इस आदमी ने 10 साल के अंदर एक बार भी कोई सुनवाई करने का प्रयास नहीं किया। ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। जो विधायक अपने हल्के की लड़ाई, उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ सके, आज भरी बरसात के अंदर यदि हल्के की नहरें खाली पड़ी है तो देखो ये विधायक ने खुद आत्मचिंतन करने की बात है। जो सरकार में विधायक ही नहीं, आज मंत्री होते हुए भी यदि उसका हल्का भरी बरसात के अंदर कहीं तो बाढ़ आई हुई है और यहाँ सूखे की मार झेल रहे हैं, तो ये तो अब वो खुद ही आत्मचिंतन। अच्छा देखो, ये भी दूसरे के गुप्त सूत्रों का हवाला तक खबर आ रही है भाई उनकी टिकट अब की बार कटना भी संभव है। बीजेपी चाहती है कोई नया चेहरा लेके आई, तो जनता के बीच से अभी कुछ नेता निकल के आए हैं, जिस तरह मनमोहन भूटाना जी है, जय सिंह वाल्मीकि है, आज़ाद धानक जी है और एक उधर कलंगा साइड से भी है। तो इनमें से बेस्ट अगर हम नेता अगर लेके चला मजबूत नेता, तो इनमें से कौन रहेगा बीजेपी के लिए? दरअसल बीजेपी का 10 साल के अंदर एंटी कंपेंसी इतनी हो गई है, वे किसी को भी ले आए उन तीसरे चौथे नंबर पर रहना। बीजेपी के पास आज, क्योंकि जो पिछले 10 साल में ये जो इनके नाम आप ले रहे हो ये सारे यही तो थे। इन्होंने खुद इंडिविजुअली फील्ड में क्या किया? आज टिकट लेके ये 10 साल से राज में भागीदार थे ये लोग। इन लोगों ने आके कब जनता की आवाज़ उठाई है? यदि ये जनता की आवाज़ उठाए तो हम मानते हैं कि भाई ये आज कुछ कर सकते हैं। ये कभी पब्लिक में आए नहीं, अपने घरों में बैठ के आज टिकट लेके आ जाएंगे तो ये तो उससे भी पिछड़े हुए हैं। और हम कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र करा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत दावेदार कौन होगा आपके हल्के से? आपको कोई मजबूत दिखाई दे रहा है? नहीं, मेरे को तो दिखाई, एक नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए या बीजेपी को यहाँ से हटाने के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट डाल दिया, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे वही विकल्प था। इसका मतलब ये थोड़ी उसको देखते हुए एक एक करके जो वहाँ पे जिसको हो सकता है गांव में भी लोग न जानते हो, वे भी अपने आप को टिकटार्थी घोषित करके खड़े हैं। अब इनका पूर्व CPS था, यदि इतना भला होता तो उसको कौन हराता? ये जो सुंदर ब्रांच यदि वास्तव में आज पिछड़ी हुई है तो वो पूर्व CPS की वजह से है। ये एक सुंदर ब्रांच नहीं SYL का मुद्दा बना के बैठ गए, ये भी इसी मुद्दे को लेके विधायक बन के आया था। लेकिन जब बनने के बाद इनको चंडीगढ़ दिखाई देती है, आसपास में अपने अड़ोस पड़ोस की ज़मीन खरीदने स्टार्ट कर देते हैं, भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। अब एक खराद पे लगने वाला विधायक सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मालिक हो गया, 5-5 करोड़ के रिश्वत कांड के मुकदमे दर्ज हो गए। अच्छा, उसी परिस्थिति में देखो हम आपकी पार्टी JJP पार्टी और आपके गांव से लेकर चलते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, अगर आपके गांव के नेता भी है, समाज सेवा में भी अच्छा नाम उनका चर्चा में है, सतवीर रतेरा जी, तो क्या आप उनका साथ दोगे या फिर पार्टी के साथ में मजबूती के साथ खड़े रहोगे? मैं जननायक जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और वो जिसको भी मैदान में उतारेगी मैं उसका तन मन और धन से साथ दूंगा। भाई कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेता JJP पार्टी के संपर्क में हैं, तो कहीं उसके अंदर नाम सतवीर, आने वाला नाम सतवीर रतेरा का तो नहीं है? मैं नहीं मानता कि JJP को किसी अन्य पार्टी के किसी साथी की आवश्यकता होगी। आप देखना आने वाले समय में बहुत साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस जो महायज्ञ है इसमें आहुति डालने का काम करेंगे।
तो उसमें जो भी आएगा हम उनका अच्छे विचारों वाला और हमारी समान विचारधारा का जो भी साथी हमारे साथ आएगा हम उसका हमेशा स्वागत करेंगे और पहले भी किया है आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और आपका लास्ट सवाल रहेगा, जो लोकसभा चुनाव के अंदर भी हमने देखने को मिला है, भाई हम जहां भी सर्वे पे गए, हाँ लोगों को कहना था भाई वोट कहाँ दोगे, हमारा कहना था वोट कहाँ दोगे, लोगों ने कहा भाई वोट कांग्रेस में देंगे। और सरकार किसकी बनेगी, बोला सरकार बीजेपी की बनेगी। और वही विधानसभा चुनाव के अंदर है, लोगों से सर्वे करते हैं वोट कहाँ दोगे, बोला वोट कांग्रेस को देंगे, जेजेपी को देंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। यहाँ का जो वोटर था वो इस बात से पूरी तरह मन बना चुका था कि बीजेपी को बाहर से हटाना है और उसी संदर्भ में वे कहते थे कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा पर चलने वाले दुष्यंत चौटाला जी वही इस हरियाणा को आगे ले जा सकते हैं, जिनकी एक बहुत रिफाइंड सोच है। यदि मैं उनके काम बताना चाहूँ तो आप एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वे सांसद बने तो भारत के अंदर अब नरेंद्र मोदी जी पीछे एक GTV के ऊपर एक्सपो इनक्लेव प्रोग्राम आता है, उसमें आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तो पूरे भारत के अंदर 75 पासपोर्ट केंद्र थे और आज वे 450 से ज़्यादा हो गए। अब उसके पीछे एक कहानी, अब नरेंद्र मोदी जी थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, अब उनके करकमलों से काम हुआ है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। किसान के ट्रैक्टर को चौधरी देवीलाल ने गाड़ा घोषित करवाया था, बैलगाड़ी। जब सांसद दुष्यंत चौटाला जी सांसद बने तो नितिन गडकरी जी ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि इसको कमर्शियल वाहन किया जाए, जो बाकी साधन है उसी की तरह उस पर टैक्स लगाया जाए। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि टैक्स ये कमर्शियल वाहन नहीं, ये चौधरी देवीलाल के द्वारा लागू करवाया गया एक आम आदमी का, एक किसान का गड्ढा है, इसको उसी पर रहने दिया जाए, ये टैक्स फ्री है। लेकिन उन्हें वे इस बात पे अड़ गए। तो अगले ही दिन दुष्यंत चौटाला जी अपना ट्रैक्टर पे बैठ के और संसद के अंदर गए। तो वहाँ पर जब रोका गया तो उन्होंने कहा आप रोक कैसे सकते हो, एक कमर्शियल वाहन को अंदर जाने से रोक कैसे सकते हो, और ये कमर्शियल वाहन जब तक कमर्शियल वाहन की श्रेणी में रखोगे तब तक मैं इसी पर आऊँगा और इसी पर नहीं, जब तक आपका सत्र चलेगा। हरियाणा के किसान लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लेके दिल्ली की गलियों में घूमेंगे और उस कानून को वापस ऑर्डिनेंस को वापस करवाने का काम किया। आज जो किसान आंदोलन जो हुआ उसी ट्रैक्टर को लेके उसी की तरह की उसकी देखा देखी की गई। तो जब कांग्रेस सरकार थी, मारुति का प्लांट, एटलस का प्लांट, हीरो होंडा के प्लांट हरियाणा से पलायन कर गए थे। और दुष्यंत चौटाला जी के बाद आप आज जाके देखो खरगोदा के अंदर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट लगने स्टार्ट हो रहा है। आप जाके मानेसर के अंदर देखो फ्लिपकार्ट का प्लांट लगना स्टार्ट हो रहा है। बहुत से उद्योगों को यहाँ लाने का काम किया। MSME के तहत 50 लाख तक एक जो शुरुआत करता है कोई भी किसी उद्योग की, उसकी शुरुआत के लिए सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा आप यदि हरियाणा के अंदर देखोगे तो रोडों की लाइन बिछी हुई है। जब भी PWD के मिनिस्टर बने, आप देखो 152D चंडीगढ़, यहाँ से 4.5 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। नेशनल हाईवेज की लाइन बिछा दी। बुआनी खेड़ा की बात करें तो हिसार से तो शाम बारडा, सतनाड़ी, महेंद्रगढ़ होते हुए उसकी DPR बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से 4 लेन रोड होगा। आसी से भिवानी तक 4 लेन स्टार्ट 1622 करोड़ रुपए की लागत से बनना स्टार्ट हो रहा है। हर विधायक को 25-25 करोड़ रुपए सभी रोडों को, छोटे रोडों को लिंक के लिए दिए गए। कोई ऐसा रोड आप बुआनी खेड़ा में घूम के देखो जो फूटा हो और न बना हो। आपको ध्यान होगा जब भी किसान बुआनी खेड़ा मंडी के अंदर जाते थे तो फाटक के ऊपर उनके ट्रैक्टर नहीं निकला करते थे। बिल्कुल। और ये बीजेपी सरकार ही थी जिसने 5 साल पूरे कर लिए थे। दुष्यंत जी ने आने के बाद सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं तथा गाँव के या बुआनी खेड़ा के क्षेत्र के लोगों ने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो मात्र 10 दिन के अंदर उसको बनाने का काम किया। आज वहाँ से साधन 60 की स्पीड से निकल सकता है। तो ऐसे अनेकों काम है जो यदि आप उनके गिनाने लग जाओ तो मैं कहता हूँ आपका इंटरव्यू सारा दिन चलता रहेगा और वो ख़त्म नहीं होगा। और ये सभी बातें ये हरियाणा के लोग
जो हरियाणा की जनता है ये जानते हैं। और कांग्रेस तो भूपेंद्र हुड्डा तो वो है जो 63,000 एकड़ ज़मीन की दलाली करके 4 और 7 लगा के और उनको डीलरों के हाथ बेच के आज ज़मीन पर कब्जा करवा के गुड़गांव के अंदर ज़मीनों पर 7-4 लगा के और उसके बाद वहाँ पे कब्जे करवा दिए, बिल्डरों को दे दिया, बिल्डिंगें खड़ी कर दी। एक भी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में सेक्टर नहीं काटा गया गुड़गांव के अंदर। जो चौधरी देवीलाल जी के द्वारा बनाई गई सरकारों के द्वारा जो 56 सेक्टर थे वहीं तक सीमित रखा। तो जो हुड्डा है वो तो एक डीलर है और बीजेपी को किसानों से कुछ लेना देना है ही नहीं। युवाओं के ये दोनों मिलके 75% आरक्षण को रोके बैठे हैं। यदि इन सारे द्वारों को खोलना है तो सरकार को पुनः हरियाणा जनता है इसको 10 सीटों से नहीं, दुष्यंत चौटाला जी को 46+ सीटों से लेकर आना। तो भाई इस टाइम में अपने सामने आपने सब तो बता भी दिया था और फिर बता देते हैं भाई जेजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के अध्यक्ष बलराज जी जो अपना साथ में जुड़ रहे थे और तमाम चर्चा की है इन्होंने चुनाव को लेकर के, तमाम पार्टियों की चर्चा की। तो अपने कमेंट के अंदर आप लोग भी अपनी राय दे, सुझाव दे किस पार्टी के अंदर ज़्यादा विकास हुआ है। और हमारा फिर सभी हरियाणा प्रदेशवासियों से एक विशेष तौर के ऊपर कहना है भाई, आप अपने लोकसभा विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, आप अपने क्षेत्र के ऐसे नेता को विधानसभा के अंदर पहुंचाना जो आपकी समस्या, आपकी आवाज़ विधानसभा के अंदर गूंजे और आपकी समस्या का हल हो। ये नहीं कि कल आपको फिर धरना प्रदर्शन करने पड़े। तो दर्शक यही कहूँगे भाई, कमेंट में अपनी राय दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।